जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही अहम और बहुत ही विशेष टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन मनाया जाता है, जिसके तौर पर हम जयंती कह देते हैं जिसे। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, आज की हमारी जो टॉपिक उठने वाला है वो उठेगा चंपारण सत्याग्रह के ऊपर। किसके ऊपर उठने वाला है? चंपारण सत्याग्रह। आप सभी इस टॉपिक से जानते होंगे, इस टॉपिक को, कि ये आखिर है क्या, कि ये मुद्दा क्या है। लेकिन अगर नहीं जानते कुछ, तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि चंपारण है क्या चीज, आखिरकार क्या नहीं है, और क्या क्या इसमें विशेष चीजें हमारी जानने के लिए, और इसमें गांधी जी का हमारा कितना महत्व रहा है। जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि गांधी जी पहले से ही सत्य की ओर चलते थे। वे झूठ पर कभी भरोसा नहीं करते थे और हर इंसान को समझाते थे कि अगर तुम सच्चाई से लड़ोगे तो हमेशा आपको जीत ही मिलेगी, और अगर आप झूठ से लड़ोगे तो हार भी मिलनी तय है। तो वे हमेशा कहते थे क्या, बस सच्चाई अपने अंदर, सच्ची भावना रखो। कि क्या रखो? सच्ची भावना से लड़ो। जो भी कार्य करो अपने सच्ची भावना से करो। तो उससे ही जुड़ा हुआ एक सबसे जो पहला सत्याग्रह माना जाता है, क्या? चंपारण का सत्याग्रह। जब 1915 में गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, तो जब उसके बाद की बात है 1917 की। 1917 से पहले मैं आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंड पहले बात करते हैं। आखिर ये चंपारण में हुआ क्या था? चंपारण, हालांकि बात ये है, चंपारण का महत्व यहां से आया था नील की खेती का। आप जानते हो कि नील की खेती से भी आप वाकिफ होंगे, आपने यूज भी करा होगा नील कपड़ों पे अपने थोड़े दिन पहले। अब तो वैसे नहीं करते कुछ लोग यूज, लेकिन पहले सभी करते थे, ज्यादातर सभी लोग यूज करते थे नील का अपने कपड़ों के लिए। डाई के रूप में भी आता था वो, डाई भी कह देते थे उसे और नील भी कह देते थे। तो बात आती है कब? 1750। 1750 ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से आप वाकिफ हो गए बहुत ही अच्छी तरीके से। जो 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। कहाँ आती है? भारत में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका काम होता है ट्रेडिंग का, यानी ट्रेडर्स का काम है उसका। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। लेकिन 1750 में वो क्या करती है, जो नील की खेती का जो पौधा है उसे भारत के जो किसान है उनके द्वारा अपने खेतों में लगवाने को, यानी जो भारत के जो किसान हैं उनके खेतों में क्या करते हैं, वे पौधे लगवाते हैं। और उनको जो पैदावार होती है, जितनी भी पैदावार होती है नील की या जैबी, तो वे क्या करते थे, वहां से खाते थे और चाइना जैसे, यूरोप और भी बड़े बड़े देशों में सप्लाई करते थे, और वहां के लोग यूज करते थे और वहां से अच्छा मुनाफा उन्हें मिलता था। बदले में किसानों को क्या मिलता था? किसानों को वे पैसा देते थे उस चीज का कि आप ये काम करिए हमारे लिए और हम आपको इतना पैसा देंगे। सिंपल सी बात थी। वे नील की खेती करते थे और किसानों को पैसा भी देते थे। लेकिन मुद्दा क्या हुआ? चंपारण का असली मुद्दा क्या था, ये भी बात करेंगे। पहले आप इसके थोड़ा टॉपिक को समझिए, हल्का हल्का समझिए। जैसे पैसे देते थे, सिंपल सी बात है, देते थे। लेकिन देने के बाद आखिर संभावना ऐसी घटी क्या कि इसका विरोध होने लगा। कि क्यों विरोध होने लगा? विरोध इसलिए होने लगा इसका, जब वे किसान होते थे इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि एग्रीमेंट में लिखा गया था हर किसान जिस पे जितनी भी जमीन है उसका 320 कट्ठा, कहते हैं इसे कट्ठा, इतनी जमीन क्या करेगा अपने, इतनी जमीन में क्या करेगा अपने में नील की खेती करना क्या है, अनिवार्य ही है। अगर किसी पे कितनी भी जमीन है लेकिन उसमें से इतने कट्ठा जमीन में खेती करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है हर किसी के। लेकिन किसान खुशी खुशी क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें उसके बदले पैसा मिलता था। हालांकि बात यह भी है कि ये हमारे भारत देश की मिट्टी के लिए सही भी नहीं थी खेती, क्योंकि इससे मिट्टी पे बहुत प्रभाव पड़ता था, इसलिए वो ज्यादा सही भी नहीं थी। तो इसलिए भी मान सकते हैं आप, और कुछ और बात भी थी वो हम आपको बताऊंगा। तो इतनी खेती का वो करना पड़ता था। सारी चीज सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी चलने में, सारे काम अच्छी तरीके से हो रहे थे। किसान अपना काम कर रहा था, ब्रिटिश सरकार अपना काम कर रही थी, जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना काम कर रही थी, क्योंकि वो पैसे दे रही थी उसके बदले, और उनसे क्या ले रही थी, नील की खेती, नील उपलब्ध करवा रही थी। सारी चीज चल रही थी, एग्रीमेंट हुआ पड़ा था, सारी चीज। आता है सन 1915। सन 1915 कौन सा आता है? सन 1915 आता है, और जर्मन द्वारा एक
डाई यूज होती है, यानी डाई, जो डाई होती है ना, डाई जैसे सिस्सी में जो मतलब जैसे ये नील होता था, ये तो होता था सूखा, मान के सकते हैं। तो उन्होंने एक डाई यूज करी अपनी तरफ से, जर्मन द्वारा इन्वेस्ट हुई डाई, और वो क्या थी, वो हमारे इस नील के मुकाबले वो बहुत सस्ती आती थी। क्या आती थी? बहुत सस्ती आती थी, ये थोड़ी महंगी आती थी। तो उससे क्या हुआ सस्ती आने की वजह से उसकी जो मार्केटिंग थी वो बढ़ गई, और इसकी मार्केटिंग क्या हुई? घट गई। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, उनको जो किसानों को भी पैसा देते थे या फालतू पैसा भी दे देते थे, तो पैसा देने में दिक्कत करने शुरू हो गई। अब मान सकते हैं आप, आपकी कंपनी है और आपको घाटा होता जाए तो आप क्या करोगे, मजदूरों को पैसा देना थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे। तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा, पैसा देना बंद से ही कर दिया। एक बात मान सकते हो, अभी जी माता दे देते थे, वरना थोड़ा थोड़ा बंद से ही करते, लेकिन खेती पूरी कराते थे। यो चीज थी पूरी फाइनल थी हमारी, क्या थी, खेती पूरी लेते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे। फिर क्या हुआ, आज्ञा का मतलब पैसा जब नहीं मिलेगा आपको, मजदूर हो, जैसे आप मान, किसान क्या मजदूर है, तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे कर लेंगे उस चीज में, और जमीन इतनी जा रही है जबकि उनकी। तो इसमें क्या होता, जब जमीन जाती थी तो 3 कट्ठा यानी 3 बीघे 20 कट्ठा, 3 कट्ठे का मतलब क्या है, 3 बीघे 20 कट्ठा, इतनी जमीन जा रही है और उसका पैसा नहीं मिल रहा आपको। 3 बीघे जमीन आप मान सकते हैं कितनी है, बहुत है। एक आम आदमी आराम से गुजारा, थोड़ा बहुत गुजारा कर सकता है, इतनी भी नहीं है कि बढ़िया जीवन जी सकता है, लेकिन गुजारा थोड़ा बहुत अपना 1-8 साल का राशन उसमें से निकाल सकता है अपने लिए, ये होती है। तो जब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने क्या करा, नील की खेती करना किसानों ने छोड़ दिया। बिल्कुल कुछ दिन ऐसे चला, लेकिन जब छोड़ दिया किसानों ने, तो भाई ब्रिटिश सरकार 1750 1915 काफी साल हो गए थे उस कंपनी को, जब तक क्या हो चुका था, ब्रिटिश सरकार का पूरा कब्जा हो चुका था भारत देश पर। उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पुलिस, और सारी चीज उन्हीं की थी, सरकार भी उन्हीं की, पुलिस भी उन्हीं की। बचे कौन थे, बेचारे किसान हमारे। तो उनको, किसानों को क्या कहा जाता था, धमकी दी जाती थी कि आपको किसी भी कीमत पर खेती करनी बिल्कुल तय है, चाहे कैसे भी करो, पैसा दें हम या ना दें, लेकिन आपको खेती करनी पड़ेगी। तो यहां से ही होता है हमारा चंपारण का उद्यान शुरू। तो 1915 में जैसे अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे, तो उनके पास राजकुमार शुक्ल जो थे वे पधारे। उन्होंने राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से बताया अपनी समस्या, अपने यहाँ की समस्या। गांधी जी एक बहुत बड़े पॉपुलर आदमी थे, यानी मैन थे वहां के, उस टाइम के बहुत महान आदमी थे, लेकिन जब तक उन्हें महात्मा का वो भी नहीं मिला था, बस गांधी जी कहा करते थे, महात्मा नहीं था जब तक। तो महात्मा जो लगा उनके नाम के पीछे, उसकी भी यहाँ से शुरुआत हुई है। अब कैसे हुई है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो कब राजकुमार शुक्ल जी जब गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी चंपारण की स्थिति बताई, तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, एक 3-4 वकील लिए जो उनके साथी थे। उन 3-4 वकीलों को लेकर वे चंपारण के लिए जब निकले, तो जब मोतिहारी रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, तो किसानों की भीड़ गांधी जी को देखकर उनके अंदर क्या आ गई, उत्साह आ गया, एक उत्साह जागृत हो गया कि कोई हमारे खिलाफ आ रहा है, कि कोई हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है। तो उत्साह जागृत हो गया, तो उन्होंने वहां पे नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया, गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी। और वहां के जो पुलिस सबरिटेंडेंट जो थे, उन्होंने क्या कहा, गांधी जी को जिला छोड़ने का भी आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी ने उनका नहीं माना, उस चीज को नहीं माना। और क्या, उन्हें फिर कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ा, इसी वजह से ही कहा, कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ा। लेकिन मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत गांधी जी को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गांधी जी को बिना जमानत? क्योंकि वहां पर पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी कि उन्हें रोकना नामुमकिन था एक तरीके का। आप मान सकते हैं, अगर आपकी भलाई के लिए कोई आदमी आता है तो आप उसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसे क्या करना था, छोड़ना नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या, जमानत के बिना ही उन्हें छोड़ दिया। चंपारण सत्याग्रह, बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। अप्रैल 1917 से शुरू हुआ। बिहार के एक जिले चंपारण, बिहार का जिला लगता है कौन सा, चंपारण। उस जगह की बात है, किसानों पर अत्याचार हुआ करता था, जो मैंने आपको बता दिया, और उनसे अवैध वसूली की जाती थी, मतलब बिना मतलब के पैसे लिए जाते थे, वसूली की जाती थी, हर महीने हर हफ्ते जैसे भी वे करते होंगे उस प्रकार की वसूली की जाती थी। और प्रारंभिक खेती को छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए उन्हें उत्साह करा जाता था, यानी अनिवार्य ही थी एक तरीके की, मान सकते हैं। वे अपनी खेती करे ना करे, लेकिन नील की खेती करना उनके लिए अनिवार्य ही था। तो उससे ही खिलाफ अंग्रेज की सरकार थी, उन्होंने क्या, 3 बीघा 20 एकड़ भाग को नील की खेती के लिए अनिवार्य कर दिया था कि किस पे कितनी भी जमीन हो, लेकिन 3 बीघा 20 कट्ठा भाग पर नील की खेती होगी ही
होगी। तो इसी के चलते हुए ये चीज हमारी यहाँ पे चंपारण की थोड़ी बहुत जो आपके समझ में आई है ये समाप्त होती है हमारी। और समाप्ति में एक चीज बताना चाहूंगा जो हमें इस चीज से परिणाम मिला, अवैध वसूली 25% वापस करने की सहमति हुई। जो अवैध वसूली ली जाती थी उनसे 25% सहमति हुई, उसकी उसे क्या कर दिया गया, 25% जितनी भी उन्होंने लूटा होगा हमारे किसान भाइयों से, तो उनसे क्या कहा गया, वापस देने की प्रक्रिया हुई उस चीज से। तो ये हुआ। और महात्मा गांधी, जो महात्मा लगा इनके नाम के पीछे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसी बात के लिए इन्हें क्या कहा, महात्मा का एक दर्जा दिया कि आप एक महात्मा ही हो, महात्मा से कम नहीं हो, कि आपने इतनी सी उसमें इतना बड़ा काम कर दिया। अब बात आती है कि आपने तो बहुत जल्दी ये खत्म कर दिया। भाई जो मेन चीज थी मैंने वो आपको बता दी, मोटी मोटी चीज। अब मैं बताने लग जाऊं, पूरी किताब लिखी हुई है चंपारण के ऊपर। मेरे ख्याल से 1917 वाली जो चंपारण किताब है उसमें 150 से 200 पेज हैं। अगर उसमें पूरी बताने लग जाऊं तो बहुत लंबा हिसाब पड़ जाएगा। उसमें से मैंने कुछ क्या मेन पॉइंट छाटे हैं जिससे आपको थोड़े थोड़े समझ में आ जाए। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि चंपारण में आखिर हुआ क्या था और महात्मा गांधी का इसमें क्या हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी का ही सारा हिस्सा था, क्योंकि अगर महात्मा गांधी उस टाइम पे नहीं जाते, वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होता चंपारण में भी। और लोग क्या ऐसे के ऐसे रहते, उन पे इतना जुल्म ढाया जा रहा था बहुत ज्यादा। अगर वे खेती नहीं करते थे मारा जाता था, पीटा जाता था। और जब भी खेती कराई जाती थी, और बात आती है पैसे की कि पैसा कितना मिलता था, पैसा तो जी करा दे दिया, वरना कोई बात ही नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। घर रहें, स्वस्थ रहें, और अब तक के लिए जय हिंद।